आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम प्रतिदिन अपने चेहरे की मुस्कान खोते जा रहे हैं। हमारे मन में प्रतिदिन कोई ना कोई तनाव आते रहता है, चाहे वह काम का तनाव हो, पारिवारिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो या किसी अन्य प्रकार का तनाव हो। तनाव ना सिर्फ हमारे शरीर को ही प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। यदि हम लगातार कुछ दिनों तक किसी चीज़ को लेकर तनावित रहेंगे तो यह हमारे मस्तिष्क की आदत हो जाएगी कि यह हर चीज़ के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचने लगेगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएगा और हम धीरे धीरे अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे। तो आज हम इस बौद्ध कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम हमेशा हर काम को खुशी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को खुश मन से नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध सन्यासी एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ लोग पत्थर को छेनी से तोड़कर कुछ बना रहे हैं। वह बौद्ध सन्यासी उनमें से एक व्यक्ति के पास गया और उनसे पूछा कि ये आप क्या बना रहे हो। ये सुनकर वह व्यक्ति गुस्सैलित हो गया और उस बौद्ध सन्यासी को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पत्थर काट रहा हूँ? फिर उस सन्यासी ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम पत्थर काट रहे हो, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस पत्थर से क्या बनाओगे। वह आदमी चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानता यहाँ क्या बन रहा है। मैं यहाँ धूप में काम करते करते मर रहा हूँ और तुम्हें ये सोच पड़ी है कि यहाँ क्या बन रहा है, जाओ यहाँ से। वह बौद्ध सन्यासी आगे एक दूसरे व्यक्ति के पास गया और उनसे पूछा कि ये आप पत्थर से क्या बना रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे पैसों के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। मैं ये नहीं जानता कि इस पत्थर से क्या बनाया जाएगा। मैं प्रतिदिन यहाँ मजदूरी करता हूँ। वह बौद्ध सन्यासी कुछ दूर आगे गया और कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा एक और व्यक्ति छेनी और हथौड़ी की मदद से पत्थर को काट कर कुछ बना रहा था। वह बौद्ध सन्यासी उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम ये पत्थर को काट कर क्या बनाओगे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ। उस सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या तुम इतनी धूप में भी काम करके थकान महसूस नहीं कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं थकावट महसूस नहीं कर रहा हूँ। उसने आगे कहा, इस गांव में कोई भी बड़ा मंदिर नहीं है, इसलिए इस गांव के सभी लोगों को पूजा और कोई अन्य धार्मिक समारोहों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। मैं भी इस गांव का नागरिक हूँ। जब भी मैं पत्थर को छेनी से काटता हूँ मैं हथौड़े और छेनी की एक मधुर आवाज़ को सुनता हूँ, जिससे मैं अपने आप को आशीर्वादित महसूस करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब कुछ दिन बाद ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब यहाँ मेले के आयोजन होगा और गाँव के सभी लोग इस मंदिर में प्रार्थना के लिए आएंगे। जब मैं ये सारी बातें सोचता हूँ कि यहाँ पूजा करने आए लोग कितना खुश होंगे जब वो अपने गांव के इस मंदिर में पूजा और प्रार्थना कर पाएंगे, तो मेरे द्वारा की जा रही यह मेहनत मुझे खुशी देती है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथों से खुशी का निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ आने के बाद सभी लोगों को असीम शांति का अनुभव होगा और सबकी दुख दर्द और पीड़ा सब खत्म हो जाएगा। जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ। मैं रात को उस मंदिर के निर्माण के बारे में सोचते हुए सोता हूँ और सुबह एक अलग ही उत्साह के साथ उठता हूँ और फिर अपने कार्य में लग जाता हूँ। कभी कभी मैं काम करते हुए धार्मिक संगीत गाने लगता हूँ। मैं आज तक कभी भी किसी भी काम को करने में अपने आप को इतना आनंदित महसूस नहीं किया था जितना कि मैं इस काम को करने में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और उस व्यक्ति की पीठ को थपथपाकर वहाँ से चले गए। रास्ते में वह ये सोचते हुए जा रहे थे कि यही है खुशी से जीवन जीने का रहस्य। यही अंतर है हमारे सोच और विचार में, जो किसी को दुखी और किसी को सुखी बनाता है। कुछ लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और अपना पूरा जीवन भगवान को शिकायत करने में और रोने में ही गुजार देते हैं।
वहीं कुछ लोग अपने हर काम में मज़े ढूंढ लेते हैं और अपना पूरा जीवन खुशी से जीते हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो यही है खुशी से जीवन जीने का तरीका। यदि हम अपना सभी काम दिलचस्पी और आनंद से करते हैं तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है। दुनिया के अधिकतर लोग अपना काम बिना इच्छा के मजबूरन में करते हैं, जिसके कारण उसका कार्य कभी भी अच्छा से नहीं हो पाता। वे कभी भी अपने इस काम को करने में आनंदित नहीं होते। इस तरह के लोग कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपना हर काम पूरी दिलचस्पी और आनंदित रूप से करते हैं, जिससे उसका न सिर्फ वह काम अच्छे से होता है बल्कि उसे वह काम करने में आनंद भी आता है। और इसी तरह के लोग अपने जीवन में सफल भी होते हैं। हम सब ने इंग्लिश की ये सेंटेंस कई बार सुना है कि वर्क इज वर्शिप। इसका मतलब होता है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए इस पूजा को जितना मन और श्रद्धा से करोगे जीवन में आपको उतना ही फल मिलेगा। यदि एक व्यक्ति अपना काम बिना इच्छा और बिना आनंद के करता है तो वह वास्तव में अपना समय की बर्बादी करता है, क्योंकि बिना इच्छा और बिना आनंद के ना तो आपको सफलता मिलेगी और ना ही संतुष्टि। तो मुझे आशा है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद अपना हर काम खुशी से करना सीख गए होंगे। जीवन को खुशियों से जीने का दो ही तरीका हो सकता है। पहला, आप वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, या फिर दूसरा, आप जो कर रहे हैं उस काम में पॉजिटिव बातों की ओर ध्यान दीजिए और उस काम में मज़े ढूंढिए जो आपको आनंद देता है, जिससे आपको खुशी मिलती है।